हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन लिक्विड स्टेट का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। तो हेडिंग डालिएगा थ्योरी ऑफ लिक्विड। क्लियर? तो किसी लिक्विड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई तरह की थ्योरीज दी गई। इसमें सबसे पहले है आयरिंग थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है बर्नल एंड स्कॉट थ्योरी। बर्नल एंड स्कॉट थ्योरी। इसमें सबसे पहले अपन लेंगे आयरिंग थ्योरी। तो हेडिंग डालिएगा आयरिंग थ्योरी। इसमें लिख लीजिए आप यह मॉडल और थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, यह मॉडल या मैं बोल दूं थ्योरी आयरिंग ने 1993 में दिया। क्लियर? इसके अनुसार वेपर्स मुख्य रूप से रिक्त स्थान, दैट इज वैकेंट साइट्स। वेपर्स क्या होती है? मेनली रिक्त, दैट इज वैकेंट साइट्स होती है। क्लियर? वैकेंट साइट्स, रिक्त स्थान होता है जिसमें अणु इधर उधर घूम सकते हैं, जिसमें अणु इधर उधर घूम सकते हैं। इज दैट क्लियर? इन रिक्त स्थानों को फ्री वॉल्यूम कहते हैं। इन रिक्त स्थान, दैट इज वैकेंट साइट्स, इन रिक्त स्थानों को फ्री वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर? जिनमें रिक्त स्थानों को, जबकि द्रव अणुओं द्वारा भरा हुआ स्थान, जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स, द्रव अणुओं द्वारा भरा हुआ स्थान होता है। क्लियर? जिसमें रिक्त स्थानों को वैकेंसीज कहते हैं। जिसमें जो रिक्त स्थान है वैकेंसीज कहते हैं। बात समझ में आई? तो जो वेपर्स है उसके अंदर जो खाली स्थान है उसको अपन वैकेंट साइट्स कहते हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर जो खाली स्थान है उसको अपन वैकेंसीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी लिक्विड में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, किसी लिक्विड में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर टोटल वॉल्यूम का लगभग 3%
फ्री वॉल्यूम होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिजमान ने लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी का अध्ययन करके, ब्रिजमान BRIDG, ब्रिजमान MAN, ब्रिजमान ने लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी का अध्ययन करके इस बात की पुष्टि की, अध्ययन करके इस बात की पुष्टि की तथा बताया कि किसी लिक्विड की संपीड़ितता, तथा बताया कि किसी लिक्विड की संपीड़ितता, तथा बताया कि किसी लिक्विड की संपीड़ितता बीटा का मान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान 1 एटमॉस्फेरिक तथा 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच बड़ी तेजी से घटता है, बड़ी तेजी से घटता है। इज दैट क्लियर? प्रारंभ में बीटा की वैल्यू उच्च होती है, प्रारंभ में बीटा की वैल्यू उच्च होती है, अर्थात द्रव तेजी से कंप्रेस होता है। क्लियर? तो उसको मिटा लीजिए। इसमें लिख लीजिए आप, अर्थात द्रव तेजी से कंप्रेस होता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही लिक्विड 3% तक कंप्रेस हो जाता है, लिक्विड 3% तक कंप्रेस हो जाता है, बीटा की वैल्यू अत्यंत कम हो जाती है, बीटा की वैल्यू अत्यंत कम हो जाती है। इज दैट क्लियर?
इस पूरे मॉडल को अपन डायग्राम से देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर? ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओके। और ये जो ग्रीन शेड बता रहा हूं, सपोज ये वैकेंसीज है, क्लियर? और ये वेपर मॉलिक्यूल्स ऊपर हवा में, इसके वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये हैं वेपर मॉलिक्यूल्स, क्लियर? ये है आपकी वेपर, क्लियर? ये हो गया आपका फ्री वॉल्यूम, इसको अपन कहेंगे वैकेंट साइट। ये है आपकी वैकेंसीज, और ये हो गया आपका लिक्विड। इज दैट क्लियर? इसके नीचे लिख लीजिए ये क्या चीज बनाया अपन ने। अकॉर्डिंग टू आयरिंग लिक्विड स्ट्रक्चर मॉडल, अकॉर्डिंग आयरिंग लिक्विड स्ट्रक्चर मॉडल, लिक्विड स्ट्रक्चर मॉडल, क्लियर? ये जो आपने फिगर बनाया ये क्या चीज है? लिक्विड स्ट्रक्चर मॉडल। इस थ्योरी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, लिक्विड में उपस्थित वैकेंसीज का साइज, लिक्विड में उपस्थित वैकेंसीज का साइज मॉलिक्यूल्स के साइज के बराबर होता है। मॉलिक्यूल्स के साइज के, ध्यान रखना है आपको, जो वैकेंसीज का साइज है वो मॉलिक्यूल्स के साइज के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? वे मॉलिक्यूल्स जो वैकेंसीज के चारों ओर होते हैं, वे मॉलिक्यूल्स जो वैकेंसीज के चारों ओर होते हैं, उनका बिहेवियर गैस की तरह होता है। उनका बिहेवियर गैस की तरह होता है। इज दैट क्लियर? तथा इन्हें गैस लाइक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तथा इन्हें गैस लाइक, किस तरीके के मॉलिक्यूल्स कहते हैं? गैस लाइक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? जबकि वे मॉलिक्यूल्स जो किसी मॉलिक्यूल के चारों ओर होते हैं, जो किसी मॉलिक्यूल के चारों ओर होते हैं, उनका बिहेवियर सॉलिड की तरह होता है। उनका बिहेवियर
सॉलिड की तरह होता है, एंड दे आर कॉल्ड, तथा इन्हें सॉलिड लाइक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कैसे कहते हैं? सॉलिड लाइक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज ये वैकेंसी है, क्लियर, और इसके चारों ओर दूसरे मॉलिक्यूल्स, लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, क्लियर। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको अपन कहेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड गैस लाइक मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? ओके। ऐसे ही किसी सॉलिड के चारों ओर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सपोज लिक्विड मॉलिक्यूल है और इसके चारों ओर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं अगर, तो इस मॉलिक्यूल को अपन कहेंगे सॉलिड लाइक मॉलिक्यूल। क्लियर? आई थिंक आपको इसका जो बेसिक नेचर है या बेसिक जो पॉइंट्स है इस थ्योरी के वो आपको समझ में आए होंगे। बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।